आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उमरिया जिले की बीरसिंहपुर पाली में स्थित मां विरासनी देवी समिति विगत 2 वर्षों से अनेकों प्रकार से सेवा समिति के माध्यम से बीरसिंहपुर पाली ही नहीं, जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आपको बता दें कि विरासनी सेवा समिति के द्वारा ब्लड डोनेट का कार्य से लेकर किसी के दुख और सुख में भी सहभागिता निभाने का कार्य बड़े ही लग्न और कड़ी मेहनत के साथ कर रही उल्लेखनीय है। मां विरासनी सेवा समिति के द्वारा विगत 2 वर्षों से लगातार सेवा देते आ रही हैं, जिसमें चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में लगातार 9 दिनों तक भंडारे से लेकर दूर दराज से आए सभी अतिथियों का सेवा देते चले आ रहे हैं, जिसमें समिति के द्वारा चल समारोह में झांकियां भी निकाली जाती हैं। गौरतलब है कि शारदीय नवरात्रि में जितने भी प्रतिभागियों ने देव पात्र बने हुए थे, सेवा समिति ने सभी प्रतिभागियों को मंच के माध्यम से उपहार सम्मान किया, साथ ही शिक्षक और पत्रकारों का भी सम्मान किया। आपको बता दें कि सम्मान समारोह में मुख्य रूप से पाली एसटीओपी शिवचरण, बोहित नगर निरीक्षक मदन लाल मरावी, समाज सेवी धीरू शर्मा, भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पंडित प्रकाश पालीवाल सहित नगर के समाज सेवी, गणमान्य नागरिक सहित जनप्रतिनिधि, पुलिस स्टाफ और प्रतिष्ठित नगरवासी मौजूद रहे। विरासनी सेवा समिति विगत 2 वर्षों से निरंतर नगर में एक सांस्कृतिक जागृति का कार्य कर रही है अपने विभिन्न आयोजनों के माध्यम से। और आज सेवा समिति के द्वारा जो नवरात्रि पर झांकियाँ निकाली गई थी, स्थानीय कलाकारों के माध्यम से उनको प्रोत्साहित करते हुए उनका सम्मान करके उनका मान बढ़ाया है। और आगे आने वाले समय में हमारे यहाँ के स्थानीय विद्यालय, स्थानीय कलाकार और अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज के सम्मान समारोह से उनके मन में निश्चित रूप से ये भाव प्रबल हुए होंगे। मां विरासनी सेवा समिति विगत 2 वर्षों से विभिन्न आयोजनों के माध्यम से, चाहे वो नवरात्रि में चलने वाला निरंतर 9 दिन भंडारा हो या कांवड़ यात्रा के माध्यम से, एक बहुत बड़ी जागृति का काम समिति के द्वारा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, नगर के जो नौजवान लोग हैं, वो सब एक तरह से उनके अंदर भी धर्म की जागृति हो रही है, उसके प्रति रुझान पैदा हो रहा है और हमारी संस्कृति को समझने का काम उनके मन में हो रहा है, उनके मन से हो रहा है। इससे इनके आयोजनों के कारण लोगों का जुड़ाव, एक तरह से भक्ति भाव इसके प्रति प्रदर्शित होता है और सेवा समिति इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद की पात्र है। ये सबसे पहले तो ये है कि वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है वो इस देश का भविष्य है और युवा पीढ़ी कहाँ जा रही थी, क्या कर रही है, वो मतलब एक चिंता का विषय था। लेकिन 2 साल पहले से जिस तरीके से विरासनी सेवा समिति ने कार्य किया, तो सबसे पहली चीज़ जो आज का नौजवान है, नौजवान कहीं भी जा सकता है, भटक सकता है, लेकिन सेवा समिति के चौतरफा जो इसने काम किया, उससे मतलब जो है इस शहर का जो सनातनी कर्तव्य है लोगों का, उसके प्रति लोग प्रेरित हुए हैं। ना सिर्फ बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, और ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। सामाजिक कार्य करना बहुत बड़ी बात, सबके बस का नहीं है। आज ये लोग जिस तरीके से ब्लड डोनेट करते हैं, जिस तरीके से मरीज़, बताइए, लोग सांस अटकी हुई है और उनको मतलब जीवित करने का काम है समिति करती है। और जिस तरीके से माता के दरबार में 2 फसल में जवारे बोए जाते हैं और दूर दूर से लोग यात्री आते हैं, उनको जो 9 दिन का भंडारा चलता है, उन्हें जो प्रसाद मिलता है, इसी से धर्म का प्रचार होता है। आप देखिए, हम इसी शहर में पैदा हुए, हम देखते थे कि पहले नौरजाबाद के लोग बीरसिंहपुर आते थे, अगल बगल गांव के लोग बीरसिंहपुर आते थे, लेकिन मां विरासनी की मंदिर है। इसके बाद आज ज्वाला माता में आप जाकर देख लीजिए क्या हालत है, ज़्यादा भीड़ वहाँ आ रही है, ज़्यादा यात्री आ रहे हैं। और इसके बाद आप नौरजाबाद में देखिए, जो दुर्गा कमेटी के मतलब दुर्गा के टाइम में लोग हैं, नौरजाबाद में पाली से लोग जाते थे, लेकिन 2 साल से हमने जो एक अभूतपूर्व चमत्कार देखा कि अब ना सिर्फ ज्वाला माता तो वहाँ है ही, नौरजाबाद है ही, यहाँ कम से कम 150 गाँव के लोग मतलब माता के दरबार में आते हैं और भोजन प्राप्त करके जाते हैं। और सोमवार के दिन जिस तरीके से भंडारा करते हैं, आप सोमवार को देखिए, मतलब तमाम जगह के जो लोग आते हैं वो प्रसाद लेकर के जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समिति के जो सदस्य हैं, इनमें आपस में जो प्रेम है, आपस में जो एक रूपता है, उस एक रूपता को देख के समाज के तमाम नौजवान लड़के जो हैं इनसे जुड़ना चाहते हैं। और हमारी शुभकामनाएँ हैं कि ये जो हमारी मां विरासनी सेवा समिति है, जिस तरीके से कार्य कर रही है, जहाँ तक हमारी आवाज़ जाए, चैनल के माध्यम से, जैसे माध्यम से हमें इसका सहयोग करना चाहिए। और वर्तमान समय में जो देश की हालत है, जो समाज की हालत है, इन्हें जो एकजुट करने की बात है। और जैसा मैंने पहले भी कहा
कि मर्यादा और त्यागशील का पाठ मिला रघुराई से, कर्म भक्ति का पाठ मिला है हमको कृष्ण कन्हाई से। भीष्म पितामह ने सिखलाया किसे प्रतिज्ञा कहते हैं, और धर्मराज की सीख धर्महित संकट कैसे सहते हैं। ये जो हमारे समाज को चलाने के लिए जो चीज़ें बनाई गई थी सनातन में, यही तो है कि हम कैसे त्याग करें, कैसे तपस्या करें, कैसे बलिदान दें, कैसे लोगों को जोड़ें। और निश्चित आज ये जो सेवा समिति कर रही है, इन्हीं सब चीज़ों में हमारा समाज, हमारा नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे इस लाइन पे जाएंगे। हमारे सनातन का प्रचार होगा। समाज की सेवा ही सबसे बड़ा मतलब जो है धर्म है, और धर्म का काम जो है ये विरासनी सेवा समिति करती है। इसीलिए मैं हृदय से इनका आभारी हूँ, और कभी भी कोई किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा इनके साथ था, हूँ और रहूँगा। मैं भी इसी कमेटी के छोटा सा सदस्य हूँ, और निश्चित ये कमेटी आगे जाएगी। समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान इसका रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विरासनी सेवा समिति जो विगत दो वर्षों से लगातार समाज सेवा में लगी हुई है, और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के, नगर के और बाहर से आए हुए जितने भी अपने दर्शनार्थी माता बहनें आती हैं, उनकी सेवा विगत 2 वर्षों से लगातार हमारी विरासनी सेवा समिति कर रही है। इनके जो सेवाधारी हैं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, इस बार जो दशहरे का कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे सेवाधारी विद्यालयों में जाकर और भैया बहनों को, विद्यालयों के प्राचार्यों को उत्साहवर्धन किए, और उनके माध्यम से एक विशाल जुलूस राष्ट्रभक्ति से लेकर और देशभक्ति से लेकर विभिन्न झांकियाँ, विभिन्न 9 देवियों के रूप, ऐसे विभिन्न झांकियों के माध्यम से और पूरे नगर में एक बृहद कार्यक्रम हुआ, जिसके लिए विरासनी सेवा समिति अभिनंदनीय है, वंदनीय है। यहाँ के जो सेवाधारी होते हैं, 9 दिन जो माता के दिन चलते हैं, उसमें सुबह से लेकर शाम तक आपका भंडारे का कार्यक्रम चलता रहता है, जहाँ पे हमारे सिंधी समाज से आई हुई विरासनी महिला मंडल की जो सेवाधारी कार्यकर्ता बहनें हैं, ये सुबह से लेकर शाम तक और सेवा में लगी रहती हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं विरासनी सेवा समिति और हमारे नगर के लोगों को उत्साहवर्धित करती रहती है, जिससे कि हमारा यह बृहद कार्यक्रम चलता रहे। और विगत 9 दिन पूरा लगातार चलता रहता है, सुबह से शाम तक चलता रहता है, जिसमें पूरे नगर का सहयोग रहता है, बाहर से लोगों आए हुए श्रद्धालुओं का सहयोग रहता है, जिसके कारण हमारा यह कार्यक्रम सफल सुचारू रूप से आगे चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद।